मैं पहले 20 पुलअप्स एक बार में कर लेता था, लेकिन अब 5 के बाद थक जा रहा हूँ। जैसे कोई कार जो एक टाइम पे हवा से बातें करती थी, लेकिन अब ये बात सिर्फ पुलअप की या कार की तो नहीं है। इट्स जस्ट कि एक टाइम पे, एक एज पे हमें लगता है कि हम कुछ टाइम पहले जो थे वो आज जो हैं उससे बेटर था। मे बी तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे पहले, लेकिन अब लोग तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट समझते हैं। और या फिर लोग नहीं, बस तुम खुद को एक एवरेज स्टूडेंट समझते हो। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे थॉट्स हैं एंड शायद तुम्हारे भी। दैट आई वॉज बेटर, मैं पहले अच्छा था इससे पहले, लेकिन अब ये बात तो पक्की है कि जो तुम हो, जिस तरीके से हो, वो तुम्हें पसंद नहीं है किसी रीज़न से। एंड सेकंड, तुम्हें ये भी लगता होगा कि कुछ टाइम पहले जो तुम थे, वो इस वक़्त जो हो उससे बेटर था। एंड थर्ड, यू माइट आल्सो हैव अ वर्ज़न इन योर माइंड जो इस वक़्त फ्यूचर में है एंड जो तुम्हारे इस वर्ज़न से काफ़ी बेटर है। मतलब तुमने अपने दिमाग में एक वर्ज़न, अपना ही वर्ज़न इमेजिन किया है जो अब जो तुम हो, इस वक़्त जो तुम हो, उससे काफ़ी बेटर है। मतलब एक, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो, एंड दूसरा जो तुम्हारे पास्ट में था, जो अब जा चुका है एंड यू थिंक दैट वाज़ बेटर। एंड थर्ड, जो तुम्हारे हेड में है, जो अभी रियलिटी में नहीं है, मतलब जैसा तुम बनना चाहते हो, एंड वो सिर्फ़ तुम्हारे माइंड में है। सो टोटल 3 सेल्व्स, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेज़ेंट। मतलब जो मैं था, जो तुम थे, जो मैं बनना चाहता हूँ, जो तुम बनना चाहते हो, एंड जो मैं हूँ, जो तुम अभी हो। एंड जो तुम ये प्रेज़ेंट वाले हो, तुम इन दोनों में से कोई भी बन सकते हो। कैसे? इसका आंसर मैं तुम्हें बस एक लाइन में दे सकता हूँ, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड यहीं पे आता है अल्टर ईगो का कॉन्सेप्ट, जिसे मैं कुछ और कहता हूँ, जो मैं आगे बताऊँगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे मेरे पास्ट का सेल्फ बनना है या फ्यूचर का, जो मेरे माइंड में है, तो मैं कहूँगा कि मुझे वो बनना है जो मेरे माइंड में है। मुझे मेरा फ्यूचर का सेल्फ बनना है, क्योंकि उसे मैंने अपने हिसाब से सोचा है। मेरे लाइफ की सिचुएशन को हैंडल करते टाइम मुझे जहाँ-जहाँ कमी लगी, मैंने वो सोचकर अपने हिसाब से उसे डिज़ाइन किया है, अपने थॉट्स से डिज़ाइन किया है। तो फ्यूचर सेल्फ बनना ही बेस्ट होगा। एंड अगर तुम ये सारे थॉट सोच रहे हो कि मैं पहले अच्छा था, मैं अब बुरा हूँ, आई वॉज बेटर बिफोर, तो ये सारे थॉट्स अभी निकाल के फेंक दो। क्योंकि अगर तुम इस थॉट पे अपना अटेंशन दोगे तो इससे शेम आता है, एंड इस शेम की वजह से तुम अपने करंट सेल्फ को हेट करने लगोगे। मतलब जो तुम इस वक्त हो, तुम उसको हेट करने लगोगे, एंड अपने करंट वर्जन को तुम बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करने लगोगे, एंड इसमें बहुत एनर्जी जाती है। तो प्लीज़ बी लेजी हियर। एंड इस चीज़ को खुद को समझाओ, खुद में अवेयरनेस डालो कि तुम इस थॉट से खुद को गलत तरीके से ट्रीट करोगे। तो अब बचा फ्यूचर का सेल्फ, एंड हम यही बनने वाले हैं। एंड काफ़ी लोग इसे अल्टर ईगो भी कहते हैं, बट आई कॉल इट हायर सेल्फ। एंड इसे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझने का ट्राई करेंगे। तो मैं हूँ विशाल, एंड मैंने अपने माइंड में एक अपना फ्यूचर का सेल्फ सोचा, जिसका मैंने नाम रखा वी। और या फिर सिंपली मैं इसे हायर सेल्फ बोलूँगा, या फिर तुम भी कुछ एक नया नाम दे सकते हो, और या फिर तुम भी इसे एक हायर सेल्फ बोल सकते हो। एंड मेरा जो ये फ्यूचर का सेल्फ है, इसे मैंने अपने थॉट्स से, अपने माइंड से डिज़ाइन किया है। पहला, ये बहुत अच्छा गिटार बजाता है। सेकंड, ये सुबह जल्दी उठता है हर रोज़। एंड थर्ड, ये अपने सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता, और अगर इसने कुछ गलत होते हुए देखा तो इस पे वो एक्शन लेगा, उसे रोकेगा। तो अब मैंने इसे 3 ऐसी चीज़ें दे दी, 3 ऐसी क्वालिटीज़ दे दी जो मुझे लगता है कि मेरे फ्यूचर सेल्फ में होना चाहिए, और या फिर मैंने अपने माइंड में इसे डिज़ाइन किया है कि आई वॉन्ट दिस इन माई फ्यूचर सेल्फ, माई हायर सेल्फ और अल्टर ईगो। अब दिखने में ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो दिखने में बहुत बड़ी चीज़ लग रही हैं, लेकिन अब मैं इन 3 क्वालिटीज़ को डेली हैबिट में कन्वर्ट करूँगा। मतलब इसकी पहली क्वालिटी है कि ये गिटार बहुत अच्छा बजाता है। तो अगर हम इसे डेली हैबिट में देखें तो हो सकता है कि वो फ्यूचर सेल्फ डेली गिटार प्रैक्टिस करता होगा 30 मिनट्स या 1 आवर तक, ठीक है। एंड सेकंड, वो हर रोज़ जल्दी उठता है, तो तुम्हें डेली हर रोज़ अलार्म लगा के जल्दी उठना है। एंड थर्ड, वो अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता, एंड अगर उसने देखा तो वो रोकेगा। मतलब तुम अगर अपने डेली लाइफ में हो एंड तुम अपने सामने कुछ गलत होते हुए देखते हो, तो तुम्हें उसे रोकना है। तो ये तुम्हारे हायर सेल्फ की क्वालिटीज़, तुम्हारे अल्टर ईगो की क्वालिटीज़, एंड तुम्हें इन सारे क्वालिटीज़ को लेकर उन्हें डेली हैबिट में कन्वर्ट करना है। एंड द मोमेंट तुम उस डेली हैबिट को करना स्टार्ट करोगे अपनी डेली लाइफ में, तुम एट द सेम टाइम मेंटली वो हायर सेल्फ, वो अल्टर ईगो एट द मोमेंट बन जाओगे। मतलब तुरंत स्विच। मतलब तुम्हें अपने हायर सेल्फ के अचीवमेंट को एक साथ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसने फ्यूचर में ये अचीव किया है, उसने फ्यूचर में वो अचीव किया है। यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दैट क्वालिटीज़ जिससे उसने वो सारी चीज़ें अचीव किया है,
जिसे तुम देख रहे हो फिलहाल तुम्हारे माइंड में, एंड उसको तुम जैसे ही डेली हैबिट में कन्वर्ट करके उस चीज़ को फॉलो करोगे, उस हैबिट को फॉलो करोगे, उसे करोगे, तो तुम एग्जैक्ट मोमेंट पे मेंटली उस हायर सेल्फ में स्विच हो जाओगे। तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा सोचने का तरीका पूरा उस हायर सेल्फ के तरीके से चलने लगेगा। एंड अगर तुमने अपना एक फ्यूचर सेल्फ, अल्टर ईगो या हायर सेल्फ अपने माइंड में सोचा है, उसकी क्वालिटीज़ तुम्हें पता है, एंड अगर तुम उसे डेली हैबिट में कन्वर्ट करके निकाल लिया कि तुम्हें डेली करना क्या है, सो नाउ यू हैव टू कीप योर वर्ड्स। मतलब अगर तुमने कहा कि मैं 30 मिनट से 1 आवर तक वर्कआउट करूंगा एंड ताकि मेरी फिजिक मेरे हायर सेल्फ की जैसे हो, तो तुम्हें वो करना ही है, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम्हें और ज़्यादा रिग्रेट होगा एंड तुम मेंटली अपने इस प्रेजेंट सेल्फ में ही रहोगे, प्रेजेंट सेल्फ में ही कैद रहोगे, एंड तुम खुद को हेट करने लगोगे और ज़्यादा, तुम और ज़्यादा रिग्रेट करने लगोगे। लेकिन द मोमेंट तुम वो करोगे जो तुमने खुद से कहा है, तो तुम खुद की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगोगे, तुम खुद को मेंटली एक न्यू पर्सन फील करोगे, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा हर चीज़ एक नया सा फील होगा, एंड तुम वो नहीं मिस कर रहे हो जो तुम थे, तुम वो मिस कर रहे हो जो तुम बन सकते थे अगर तुम फोकस रहते। एंड मैं ये बात सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात खुद से भी कह रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू कीप रिमाइंड माई सेल्फ दैट यस आई नीड टू कीप माई वर्ड्स। एंड जब मैं खुद की वर्ड्स की रिस्पेक्ट करूंगा, मैं खुद की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि इंसान काफ़ी बार खुद से ही झूठ बोलने लगता है, एंड यही एक बड़ा रीज़न है कि हम खुद से डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। सो कीप योर वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।